प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बीएससी थर्ड ईयर के पेपर सेकंड में हम पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। और प्रकाश संश्लेषण में विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म यानी कैम। विद्यार्थियों, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण जो चक्र है, यानी जो अप्रकाशिक अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं उसमें कई प्रकार से अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। उन्हीं में से एक प्रकार है, जैसे C3 चक्र है, C4 चक्र है। उसी प्रकार से कैम यानी क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म भी है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो पादप पाए जाते हैं, जो मांसलोद्भिद पादप पाए जाते हैं, जैसे नागफनी है, ओपेंशिया जिसको हम कहते हैं, कैक्टस है, इनमें पाया जाता है। अनानास कुल के पादपों में भी क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय पाया जाता है। विद्यार्थियों, यह जो उपापचय है अथवा यह जो चक्र है, यह सबसे पहले क्रेसुलेसी कुल के पादपों में देखा गया था, इसीलिए इसको क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। विद्यार्थियों, इसमें आगे बढ़ने से पहले हम एक बात याद रखते हैं कि जो मरुद्भिद मांसलोद्भिद पादप हैं, जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नागफनी। आप ये देख पा रहे हो आपके मोबाइल स्क्रीन पर। इनमें रंध्र दिन के समय तो बंद रहते हैं और रात्रि के समय खुलते हैं, क्योंकि दिन के समय मरुस्थलीय क्षेत्रों में अत्यधिक सूर्य का प्रकाश होता है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तो दिन के समय में इन पादपों में रंध्र बंद रहते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन नहीं हो, और रात्रि के समय इनमें रंध्र खुलते हैं। तो यह एक इनमें इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। आइए हम पढ़ते हैं क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय के बारे में। विद्यार्थियों, क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय को CAM यानी क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। कुछ पादप, विशेषकर मांसल, सुकुलेंट यानी जो मांसलोद्भिद होते हैं, जिनमें जो पत्तियां या तना होता है वो मांसल होता है, फूला हुआ रहता है, नागफनी है, ग्वारपाठा है, ये पादप जो अर्धशुष्क परिस्थितियों में पाए जाते हैं, वातावरणीय CO2 का स्थिरीकरण अंधकार में करते हैं। ये वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत कब करते हैं? रात्रि के समय, क्योंकि दिन के समय इनमें रंध्र बंद रहते हैं। दिन के समय इनको कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्राप्त नहीं होती है। यह पादप दो प्रकार से कार्बनिक अम्ल निर्माण दर्शाते हैं। रात्रि में कार्बनिक अम्ल का संचय करते हैं तथा दिन में इसे मुक्त कर देते हैं। क्योंकि यह क्रिया सर्वप्रथम क्रेसुलेसी कुल के पादपों में पाई गई थी। इसके उदाहरण क्या है? ब्रायोफिल्लम यानी पत्थर चट्टा, कैलेंको, सीडियम, कैलिसिनम, है ना। तो क्रेसुलेसी कुल के पादपों में पाए जाने के कारण इसे क्रेसुलेसी अम्ल उपापचय कहते हैं। इसके अलावा ओपेंशिया यानी नागफनी, ऑर्किड एवं अनानास कुल में भी पाया जाता है। जैसा कि आपने देखा, नागफनी है, अनानास है, ब्रायोफिल्लम, पत्थर चट्टा, इनमें यह पाया जाता है। विद्यार्थियों, क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय जो चक्र है वह दो भागों में संपन्न होता है। रात्रि के समय अम्लीकरण यानी कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है रात्रि में, और दिन के समय विअम्लीकरण। रात्रि में जो कार्बनिक अम्ल बने उनको दिन में अपघटित कर दिया जाता है, उनको तोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अम्लीकरण, एसिडिफिकेशन, जो रात्रि काल में होता है, नाइट में होता है। नाइट में क्या होता है कि इनके रंध्र, हमने जैसा शुरू में ही चर्चा की थी, इनके रंध्र रात्रि में ही खुलते हैं। तो रात्रि में होता क्या है कि अंधकार में संचित कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलाइसिस क्रिया से फॉस्फेनोल पायरुविक अम्ल में रूपांतरित होते हैं। कैम पादपों में रंध्र रात्रि में खुले रहते हैं, जिससे कि रात्रि में CO2 का पर्ण में विसरण स्वतंत्र रूप से होता है। अब पैप का कार्बोक्सिलीकरण, पैप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सलो एसिटिक अम्ल में बनता है। फॉस्फेनोल पायरुविक अम्ल
प्लस CO2 प्लस H2O ऑक्सलो एसिटिक अम्ल प्लस H3PO4, यानी रात्रि के समय, नाइट में इनके जो रंध्र होते हैं वह खुले रहते हैं। देखिए किस प्रकार से होता है विद्यार्थियों, ये आपके सामने डायग्राम दिख रहा है पूरा। तो यह नाइट, रात्रि के समय का हम सबसे पहले देखते हैं स्टोमेटा ओपन, यानी रंध्र खुले हुए हैं। रात्रि के समय इनके रंध्र खुले रहते हैं, जबकि दिन के समय इनके रंध्र बंद रहते हैं, स्टोमेटा क्लोज्ड, ये बंद रंध्र और ये खुले हुए रंध्र। तो रात्रि के समय जब रंध्र खुलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो इनमें होता है वह फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में बदल जाता है, और इस फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड, यह फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है। वातावरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड यानी PEP के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, और फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड किस में बदल जाता है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड, ऑक्सलो एसिटिक अम्ल में बदल जाता है, और यह ऑक्सलो एसिटिक अम्ल अंत में मैलिक अम्ल में बदल जाता है। यहाँ पे NADPH का एक अणु काम में आता है, और यह मैलिक अम्ल विद्यार्थियों कहाँ इकट्ठा हो जाता है, जो वैक्यूल होती हैं, जो रिक्तिकाएँ होती हैं इन पादपों में, उनमें इकट्ठा हो जाता है। तो रात्रि के समय अम्लीकरण के दौरान क्या घटना होती है, कार्बोहाइड्रेट से फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बनेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सलो एसिटिक अम्ल में बदल जाएगा और अंत में मैलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यह मैलिक अम्ल रिक्तिकाओं में संचित हो जाता है। तो चूंकि इसमें अम्ल का निर्माण हो रहा है और यह घटना कब होती है, रात्रि में होती है। तो अम्लीकरण में विद्यार्थियों रात्रि काल में कार्बन डाइऑक्साइड ये प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि रंध्र खुले रहते हैं, और रात्रि काल में इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हुए मैलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, और वह मैलिक अम्ल इनमें रिक्तिकाओं में संचित हो जाता है। देखिए मैलिक डिहाइड्रोजिनेज विकर की उपस्थिति में ऑक्सलो एसिटिक अम्ल मैलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। कुछ स्थितियों में कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोलाइसिस क्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल में विघटन होता है। पायरुविक अम्ल CO2 ग्राही अणु की तरह कार्य करता है। इसका मैलिक एंजाइम की उपस्थिति में मैलिक अम्ल में कार्बोक्सिलीकरण होता है। यानी कई बार फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल ना बन के या ऑक्सलो एसिटिक अम्ल ना बन के पायरुविक अम्ल भी बन जाता है, लेकिन वह पायरुविक अम्ल भी अंत में किस में परिवर्तित होगा, मैलिक अम्ल में परिवर्तित होगा। रात्रि में अम्लीकरण के कारण उत्पन्न मैलिक अम्ल रिक्तिका में संचित हो जाते हैं। तो रात्रि में कैम यानी क्रेसुलेशन एसिड मेटाबोलिज्म जिन पादपों में पाया जाएगा, उनमें रात्रि में क्या क्रिया होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में मैलिक अम्ल का निर्माण होगा, और वह मैलिक अम्ल रिक्तिकाओं में, वैक्यूल में संचित हो जाएगा। चूँकि अम्ल का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अम्लीकरण कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि दिन के समय फिर क्या होता है। देखिए दिन के समय जो मैलिक अम्ल रिक्तिका में संचित होता है वह NADPH की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, क्योंकि दिन के समय रंध्र तो बंद है और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड इनको मिल नहीं पा रही है, तो ये अपना भोज्य पदार्थ कैसे बनाएंगे। इसलिए दिन के समय मैलिक अम्ल जो रिक्तिकाओं में संचित था वह कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, और यह कार्बन डाइऑक्साइड फिर C3 चक्र के थ्रू किसमें, कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा में बदल जाती है, और इधर से पायरुविक अम्ल भी हम आगे पढ़ेंगे क्रेब्स चक्र के द्वारा शर्करा में बदल जाता है। तो इस प्रकार से विअम्लीकरण, डी एसिडिफिकेशन, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है इसमें अम्ल टूट रहा है, अम्ल का विअम्लीकरण इसको कहते हैं।
प्रकाश में मैलिक अम्ल का विकार्बोक्सिलीकरण होकर पायरुविक अम्ल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। दिन के समय क्या होगा, मैलिक अम्ल पायरुविक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो यह क्रिया ही क्या कहलाती है विद्यार्थियों, विअम्लीकरण कहलाती है। इस क्रिया में NADPH का एक अणु अपचयित होता है। यह पायरुविक अम्ल क्रेब्स चक्र द्वारा CO2 में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसलिए कैम पथ गूदेदार पादपों के लिए महत्वपूर्ण पथ है, जो कि इन पादपों को अत्यंत शुष्क परिस्थितियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होता है, जब रंध्र दिन में बंद रहते हैं तथा वायुमंडल से CO2 नहीं मिल पाती है। तो क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म विद्यार्थियों मांसलोद्भिद पादपों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिन के समय जब रंध्र बंद रहते हैं तो इनको कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से नहीं मिल पाती। रात्रि को तो इनके रंध्र खुले रहते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ले लेते हैं, लेकिन दिन के समय ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लें, क्योंकि रंध्र तो बंद हैं। तो दिन के समय ये कार्बन डाइऑक्साइड विअम्लीकरण प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण करते हैं। इसके द्वारा रात्रि में जो अम्ल इनकी रिक्तिकाओं में जमा हो गए थे उनको तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करते हैं। तो मांसलोद्भिद जो पादप हैं उनके लिए जो कैम चक्र है, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म चक्र है, वह अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह जो चक्र है ये मांसलोद्भिद पादपों में ही पाया जाता है, क्योंकि उनमें दिन के समय रंध्र बंद रहते हैं। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।